एवरीवन, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो आप सभी के लिए, जो हमारा थर्ड सेट होने वाला है प्लेलिस्ट का। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, फ्रूटफुल एंड क्रूशियल होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, आई डैश माई होमवर्क येस्टरडे, कि मैंने कल मेरा होमवर्क किया था। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डू, ऑप्शन बी है डज, ऑप्शन सी है डिड एंड ऑप्शन डी है डन। अब इन चारों में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो हमारा राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो ऑप्शन ए दिया गया है डू। ऑप्शन डू का हम यूज इसलिए नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कल दिया गया है वो है गुजरा हुआ कल। तो हम पास्ट टेंस को बताने के लिए हमें पास्ट वर्ब की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्रेजेंट वर्ब को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। दूसरे ऑप्शन की ओर देखते हैं, डज। डज दिया गया है। अब आपको पता होगा आई कभी भी डज को नहीं लेता है। अब सी देख लेते हैं, डिड। अब ये यहाँ पे हमारा सूटेबल ऑप्शन हो रहा है, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट के लिए पास्ट फॉर्म की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली हमारा जो इसमें है, जो राइट आंसर है वो है डिड। आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे, कि मैंने मेरा होमवर्क कल किया था। डी को देख लेते, ये क्यों नहीं आ सकता है यहाँ पे? डी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि डी है डू का थर्ड फॉर्म, और आई के साथ अगर हैव लगा होता तब तो हम थर्ड फॉर्म को ले सकते थे, लेकिन आई यहाँ पे सेपरेट सब्जेक्ट है। इसके बाद इसका कोई बी वर्ब नहीं है साथ में। अगर बी वर्ब हैज़ एंड हैव होता तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते, तो इसलिए हम डन का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिया गया, ही हैज़ डैश हिज होमवर्क, कि उस लड़के ने अपना काम कर लिया है या वो लड़का अपना काम कर चुका है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वो सेंटेंस, वो टेंस जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये हैं, इस तरह का अगर आपको सिंबल्स मिलते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, फिनिश, बी दिया गया है फिनिश्ड, सी दिया गया है फिनिशिंग, डी दिया गया है फिनिशेस। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किसको यहाँ पे यूज़ करना है, और जो अदर्स दिए गए हैं उनको यहाँ पे यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते। ऑप्शन ए दिया गया है जो फिनिश्ड। अभी मैंने आपको रिसेंटली आपको बताया है कि फिनिश इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जहाँ पे भी हैज़ एंड हैव होगा सब्जेक्ट के साथ, अगर बी वर्ब हैज़ एंड हैव है, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही वर्ब की यूज़ की जाएगी, ना कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉर्म, ना फिफ्थ फॉर्म। इनमें से कोई भी फॉर्म्स इसलिए यूज़ नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे थर्ड फॉर्म है जो है वो है फिनिश्ड। तो फिनिश्ड हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं, क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, वी डैश प्लेइंग क्रिकेट, कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस दिया गया है। आपको मैं बता देता हूँ पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इनमें से ही हमें एक को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है इज, ऑप्शन बी दिया गया है एम, एंड ऑप्शन सी दिया गया है आर, एंड ऑप्शन डी दिया गया है वर्क। तो देखते हैं कौन सा इसमें से अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा। इज हम यहाँ पे क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वी इज प्लेइंग क्रिकेट नहीं, क्योंकि धीरे सब्जेक्ट धीरे हमारा प्लूरल है और इज हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हम सिंगुलर को प्लूरल के साथ यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। बी की ओर चलते हैं, एम दिया गया है। एम इज फिक्स्ड विद आई, आपको पता होगा एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, तो आई के अलावा है वी, तो इसलिए वी के साथ हम आई को भी सेट नहीं कर सकते। सी को देखते हैं, आर। अब देखिए ये करेक्ट हो रहा है, तो देखिए हम मैचिंग करते हैं इसमें पहले सब्जेक्ट एंड बी वर्ब की। हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है एंड बी वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वर की बात देख लेते हैं, वर हम यहाँ पे क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज नहीं कर सकते। अगर वर का यूज करते तो यहाँ पे टाइम दिया होता, चूंकि यहाँ पे टाइम नहीं है इसलिए हम वर का यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शी डैश अ डॉक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, अगर आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है, तो आप इजीली एंड सिंपली आप उसके लिए एक करेक्ट फॉर्म्स को पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली एंड इजीली टेंस की काइंड को नहीं पहचान सकते, तो ये आपका वीक पॉइंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है हाउ टू रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ अ टेंस। तो हमारा सेंटेंस दिया गया है शी डैश अ डॉक्टर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये सेंटेंस। तो आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल फॉर्म लेता है, फिफ्थ फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है वांट, बी दिया गया है वांट्स, सी दिया गया है वांटिंग, डी दिया गया है वांटेड। तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, तो वर्ब के साथ हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली एंड ईजीली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। शी वॉन्ट अ डॉक्टर, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना मैंडेटरी है, तो इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट होगा। तो बी को देख लेते हैं। शी वॉन्ट्स अ डॉक्टर, यस दिस इज अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना होना मैंडेटरी है। तो ये यहाँ पे हमारा एस भी है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। सो दैट्स वाई दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेंटेंस। अब नेक्स्ट सी को देख लेते हैं। वांटिंग का यूज हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ होना, हेल्पिंग वर्ब का होना मैंडेटरी है। तो अगर यहाँ पे शी इज होता अगर शी इज होता तब हम देखते, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए आईएनजी वाली फॉर्म हम कभी भी नहीं ले सकते विदाउट हेल्पिंग वर्ब। डी को देख लेते हैं। शी वांटेड अ डॉक्टर, ये भी हो सकता था, बट यहाँ पे हम वांटेड का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पास्ट फॉर्म में अगर यहाँ पे टाइम दिया होता, टाइम मेंशन्ड होता, तब हम यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज कर सकते थे। वाइल यहाँ पे पास्ट फॉर्म हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, बस एक लड़की है जिसको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, इसमें टाइम मेंशन नहीं है। तो हमारा इस ऑप्शन करेक्ट होगा बी, वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया है ही डैश स्लीपिंग व्हेन आई केम। ट्रांसलेशन होगी वो सो रहा था जब मैं आया। तो अगर आप सेंटेंस को पहचान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप फॉर्म ऑफ वर्ब भी पुट कर सकते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इज, बी दिया गया है वॉज, सी दिया गया है वर एंड डी दिया गया है हैज। चलिए देख लेते हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जिसको हम पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं इज, ही इज स्लीपिंग व्हेन आई केम, वो सो रहा है जब मैं आया। नहीं, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, जब मैं आया। मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया है पास्ट टाइम में जब भी टाइम मेंशन दिया हो, टाइम मेंशन्ड हो, तो आपको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करना है। अब देख लेते हैं इसमें से पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब। तो देख लेते हैं। इस तो यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो बी देख लेते हैं। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम। तो वॉज हमारा ऑब्वियसली क्या नाम है, पास्ट बी वर्ब है। तो वॉज हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर होगा। अब सी को देख लेते हैं। सी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? वर, वर हम यहाँ पे इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर हमारा बी वर्ब प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर बी वर्ब का होना ही मैंडेटरी है, ना कि प्लूरल का। डी को देख लेते हैं। हैज़, हैज़ यहाँ पे हम क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि वर्ब हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो आईएनजी वाली फॉर्म कभी भी हैज़ हैव के साथ यूज नहीं होती, क्योंकि अगर हैज़ हैव यूज होता है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।